इस्लामाबाद की रात, कश्मीर हाईवे पर बस स्टॉप तकरीबन सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी जमीन पर लरजते साए डाल रही थी। वक्त था रात के 2:35। नौरीन अकेली खड़ी थी, शाल को अपने कंधों के गिर्द मजबूती से लपेटे हुए। उसका मोबाइल बंद हो चुका था और आखिरी बस देर से आ रही थी। सर्द हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजरी और दरख्तों की सरसराहट एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। वो बस के आने का इंतजार कर रही थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। इतने देर के बाद सड़क पर खामोशी तकरीबन चीख रही थी। अचानक फफड़ों की आवाज आई। फफड़ों की नहीं, बल्कि कदमों की, जो बेतरतीब और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। नौरीन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। इतनी देर के बाद एक पुरानी सब्ज बस धीरे धीरे अंधेरे से नमूदार हुई। बस की चरचराती हुई आवाज ने हवा में खौफ की एक लहर पैदा कर दी। दरवाजे धात की आवाज के साथ खुले और बस के अंदर तकरीबन कामिल खामोशी छाई हुई थी। नौरीन ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया। बस के अंदर कोई कंडक्टर नहीं था, न ही मुसाफिर। सिर्फ एक शख्स आखिरी सीट पर बैठा था। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर साए में छुपा हुआ था। बस चल पड़ी, मगर सड़क और मंजर बदल गए। अब जो कुछ भी बाहर था वह हकीकत से बेगाना, अंधेरा और सुनसान लग रहा था। नौरीन ने पीछे की तरफ देखा। वह शख्स अभी भी आखिरी सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख, जलती हुई और इंसानी नहीं लग रही थी। अचानक उसने आहिस्ता से कहा, तुम इस बस पर सवार होकर कभी वापस नहीं जा सकोगी। नौरीन की चीख बस के अंधेरों में खो गई। बस के अंदर की रोशनी गायब हो गई और वह शख्स बस की दीवारों से छलांगे लगाता हुआ उसके करीब आ गया। नौरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वह हरकत नहीं कर पा रही थी। बस रुकी नहीं। बस के पहिए हवा में उड़ते हुए किसी अजनबी रास्ते पर चल पड़े। नौरीन ने देखा, सड़क के किनारे छांव के जाल बन रहे थे और वह साया जिसने बस के अंदर उसका इंतजार किया था लगातार बढ़ रहा था। आखिरी लम्हे में बस एक धक्के के साथ रुकी। नौरीन ने पीछे देखा और बस का अंदरूनी मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वह शख्स जो जिन्न की शक्ल में था, बस की आखिरी सीट से उठा और सर के बिल्कुल ऊपर से सरगोशी की। अब तुम हमेशा मेरे साथ होगी। नौरीन की आंखें खौफ से खुली रह गईं। बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वह साया बस के अंदर गायब हो गया, मगर उसकी सरसराहट हर जगह गूंज रही थी।